नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि हम रेगुलर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर डिस्कशन करते रहे हैं और आज भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे यूपीएससी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, इन सभी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा को लेकर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत की आंतरिक सुरक्षा में अगर हम बात करें तो नागा समूह का एक अलग ही रोल हमें दिखाई देता है। नेशनल सोशलिस्ट जो नागा काउंसिल है, नेशनल सोशलिस्ट नागा काउंसिल, इसको लेकर लगातार सुर्खियां बनी रहती हैं। और अभी रिसेंटली एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अलग झंडा और अलग संविधान की मांग को लेकर चर्चा काफी सुर्खियों में है कि भाई अलग झंडा और अलग संविधान की मांग की जा रही है। और ये पूरी नहीं हुई तो नागा विद्रोही संगठन जो है ये सरकार को अभी क्या दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ये क्या करेंगे, ये अब दोबारा से 27 साल पहले जो एक शांति समझौता हुआ था, 27 साल पहले शांति समझौता जो इनके साथ हुआ था, वो समझौते को ये अब रद्द कर देंगे। ठीक है, उस समझौते को क्या करेंगे, ये रद्द कर देंगे। तो उस पर ये बात की जा रही है कि भाई जो रद्द किया जाएगा वो रद्द करने के पीछे के कारण क्या है, उन चीजों पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन और चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ये समझौता है ये 1997 में हुआ था, मतलब अगर कहा जाए तो बहुत काफी लंबे समय पहले पीछे हुआ था। और उस समय जो शांति समझौता हुआ था कि भाई जो उपद्रवी हैं वो अपना ये उपद्रव बंद करेंगे, क्योंकि नागा हिल्स में हम लगातार ये समाचार देखते हुए आ रहे थे कि NSCN की जो पूरी टीम है या जो IM है, इवान म्यूक है, इशाक है, तो ये खापलांग है, ये तो दो गुट हैं। इन दो गुटों में क्या है, कैसे दो गुट अलग बटे, इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या सुर्खियों में क्या रहा, तो सुर्खियों में यही रहा मेरे साथियों कि जो मुद्दा है वो क्या है, चर्चा में क्या है कि हाल ही में नागा उग्रवादी समूह जो है क्या नाम है, NSCN, ठीक है, NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा, और ये IM वाला, ठीक है, ये कौन सा IM वाला, इवाक एंड मुई वाला जो है वो। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दो संगठन कैसे बने बाद में वो हम देखेंगे, लेकिन ये दो संगठन है, एक तो ये IM है और एक आप देखेंगे NSCN के है, खापलांग वाला है। ठीक है, तो दो संगठन बाद में कैसे बने, पहले शुरुआत में क्या था, ये केवल एक संगठन था NSCN। तो इसका गठन कब हुआ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इन्होंने अभी सरकार को एक चेतावनी दी है कि भाई जो 27 साल पुराना जो समझौता है, जो समझौता हमारा हुआ है संघर्ष विराम को लेकर, है ना, ये उग्रवादी थे लगातार जो है नागा हिल्स में, नागा वाले एरिया में, और आप देखते थे कि मणिपुर है, आसाम के जो क्षेत्र है जहां पर नागा ट्राइब रह रही है, वहां पर क्या करते थे कि भाई पुलिस वाले को मार देना, सशस्त्र जो वहां पे सुरक्षा कर्मी है उनके साथ भिड़ जाना, और एक युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता था। तो इसको लेकर इस संघर्ष को विराम देने के लिए 27 साल पहले जो समझौता हुआ था, एक शांति समझौता जो हुआ था, उस शांति समझौते को ये क्या करने की बात कर रहे हैं, कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों इन्होंने किया, तो इस पर अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई जो प्रमुख बिंदु है वो यही है कि इन्होंने डिमांड की थी अलग ध्वज और अलग संविधान की। ठीक है, इन्होंने एक मांग की थी। 2015 में एक समझौता हुआ था, एक बैठक हुई थी, ठीक है, एक बैठक हुई थी केंद्र के साथ, ठीक है, केंद्र के साथ अगस्त 2015 में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते को क्या कहा गया कि भाई जो ये कह रहे हैं NSCN वाले, जो कह रहे हैं नागा समूह के जो लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो यह बोल रहे हैं कि भाई ये जो समझौता हुआ है, ठीक है, 1997 में जो शांति समझौता हुआ इसको हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि 2015 में जो एक मीटिंग हुई थी, जो एक बात हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसमें हमारे साथ क्या किया गया, विश्वासघात किया है। किसने, केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस समय तो हमसे समझौता मनवाने के लिए ये बोल दिया कि भाई आपको अलग ध्वज, अलग संविधान वाली बात दे देंगे, लेकिन संविधान की भी बात सरकार ने नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था कि भाई आपको एक अलग ध्वज यहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई
गई थी। तो ये प्रमुख बिंदु है कुछ कि भाई 1997 में जो अब से कहा जाए कि लगभग 27 साल पहले जो समझौता हुआ था वो क्या हो जाएगा, रद्द करने की बात, इन्होंने शांति समझौते को रद्द करने की बात की गई थी। ठीक है, तो 2015 में जो समझौता हुआ था उस समझौते में क्या था, देखो समूह ने वर्ष 1997 में संघर्ष विराम समझौता किया था। ठीक है, 1997 में केंद्र सरकार के साथ कैसा संघर्ष विराम, किसी भी प्रकार का जो युद्ध नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से बैठकर बात करेंगे, तो इसे एक शांति समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, शांति समझौता भी कहा जा रहा है। तो जो शांति समझौता हुआ, ये शांति समझौता कब हुआ, 1997 में हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3 अगस्त 2015 में 3 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह समझौता हुआ था कि भाई राष्ट्र ध्वज और जो उनका जो ध्वज है, जो नागा उग्रवादी समूह है, कौन सा समूह, NSCNIM, इन्होंने अलग ध्वज और अलग संविधान की मांग की है। ठीक है, ये समझौता हुआ था और ये समझौता स्थायी समाधान खोजने के लिए दोनों ही जो पक्ष हैं उनके बीच किया गया। इसको ना माने जाने पर सरकार के साथ 27 वर्ष पुराना संघर्ष विराम तोड़ने का और सशस्त्र संघर्ष को फिर से लौटाने की चेतावनी भी NSCN ने दी है। कहा है कि भाई अगर हमें हमारा ध्वज नहीं मिलेगा, है ना, ध्वज नहीं मिलेगा, झंडा नहीं होगा, हमारा अलग संविधान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से 27 साल पहले जो उग्रवादी गतिविधियां हमारे द्वारा की जाती थी, जो लड़ाई झगड़े होते थे, यानी कि जो उपद्रव मचाया जाता था, उस यानी जिसे वो सशस्त्र संघर्ष कह रहे हैं, वो फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा को लेकर काफी चिंता का विषय रहा ही है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे नागाओं का जो ऐतिहासिक परिदृश्य, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो क्या है। देखिए, नागा एक ट्राइब है, ठीक है, एक निर्जातीय समूह है, ट्राइब है, जो कि जनजातियों के में विभाजित है, जो कि अलग अलग जनजातियों में विभाजित है। नागा में भी अलग अलग जनजातियां हैं, उसमें विभाजित है। ब्रिटिश काल से ही ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश काल और उससे पहले से ही ये अपनी एक अलग पृथक पहचान के लिए लड़ रहे थे। ये अपना एक अलग देश चाहते थे, अपना एक अलग झंडा चाहते थे, अपने एक अलग शासन व्यवस्था के लिए ये लड़ रहे थे। ठीक है, ये ब्रिटिश काल से ही लड़ रहे थे, उससे पहले से भी लड़ते हुए आ रहे थे। तो नागाओं ने वर्ष 1929 में, कब आप देखेंगे कि वर्ष 1929 में साइमन कमीशन, इसकी साइमन कमीशन के सामने सबसे पहले प्रतिरोध, एक तरह से स्पष्ट रूप से प्रतिरोध शुरू किया कि भाई हम जो हैं, हमें क्या जरूरत है कि भाई हमें अलग एक सम्मान मिले, हमें अलग पृथक पहचान दी जाए। ठीक है, नागा उस समय भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार में फैले हुए थे। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान भारत की जो सीमा है वो कुछ ये है। ठीक है, वर्तमान भारत की जो सीमा है वो कुछ ये है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो दूसरी लाइन देख रहे हैं, जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये किसका है, यहां पर ये नागा फैले हुए, और इधर ये म्यांमार है, म्यांमार का भी जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में भी नागा लोग फैले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉर्डर पर भी ये लोग डिस्प्यूट क्रिएट करते रहते हैं, बॉर्डर को लेकर भी यहाँ पर उपद्रव मचाते रहते हैं। तो ये पूरा में जो है ये फैले हुए। तो आज भी जो है ये नागा जो ट्राइब है पूरी, वो इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। और इनकी डिमांड आज भी यही है कि इनको एक पृथक और अलग रूप में पहचान दी जाए। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1935 में आपने सबने पढ़ा होगा कि भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत क्या किया गया था, बर्मा जिसे अभी हम किस नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1935 में जो है 1935 में ड्यूव्यू की संधि के अनुसार क्या कर दिया गया था, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। और सीमा निर्धारण को लेकर भी नागाओं ने और भारत और म्यांमार में विभाजित कर दिया। नागा अब क्या हो गए, अब आप यहीं पर देखिए कि नागा 2 देशों में बंट गए। नागा जो है 2 देशों में बंट गए, एक तरफ म्यांमार में चले गए और एक तरफ जो है भारत में आ गए, जिसको लेकर नागा और ज्यादा गुस्से में आ गए कि भाई हम जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको इन 2 देशों ने आपस में बांट लिया और हमारी जो ट्राइब है वो अब कहां घूमेगी, कहां रहेगी, इस चीज को लेकर ये परेशान होने लगे। तो विभिन्न नागा समूहों ने स्वयं को क्या किया, 14 अगस्त 1947 को अब क्या कर दिया, इन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, है ना, स्वतंत्र घोषित इन्होंने अपने आप को कर दिया।
ठीक है, क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया 14 अगस्त 1947 को इन्होंने खुद को ही स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि ये पहले ही देख चुके हैं कि भाई ये हम लोगों को अलग कर चुके हैं म्यांमार में और हमें बांट चुके हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, आजाद स्वयं को आजादी के लिए एक स्वतंत्र घोषित इन्होंने 1947 में 14 अगस्त को कर दिया। और इसमें प्रमुख भूमिका निभाई नागा नेशनल काउंसिल ने। ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल बनी, उसने इसको अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और इन्होंने अपनी स्वयं की सरकार और इन्होंने स्वयं की सेना भी बनाई। तो अब अभी आप देख रहे हो जैसे ये लोग बैठे हो, तो जैसे हर एक देश के जनरल होते हैं, कमांडर होते हैं, सैनिक होते हैं, उसी तरीके से नागाओं ने अपनी एक अलग सेना भी बनाई हुई है। ठीक है, नागाओं ने अपनी एक अलग सेना यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये जो पूरी सेना है जो आप देख रहे हैं, ये किस तरह से काम कर रही है, ये यहां पर देखने को। तो इसी तरह से ये शांति समझौते को तोड़ने की बात की जा रही है। तो नागा समूह की क्या मांग है, उनकी मांग एक यहां पर ये है कि ये ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। ये क्या बनाना चाहते हैं, ग्रेटर नागालैंड। ठीक है, ये ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। जब ये ग्रेटर नागालैंड की बात अगर हम यहां पर करें तो ये पूरा ग्रेटर नागालैंड मतलब इसको नागालिम भी नाम दिया जा रहा है। किसमें, किस हिस्से को, जो भारत के वो क्षेत्र जहां पर नागा लोग निवास करते हैं और म्यांमार के वो क्षेत्र जहां पर नागा लोग निवास करते हैं, इन सभी को मिलाकर ये क्या बनाना चाहते हैं, ग्रेटर नागालैंड की मांग लगातार करते आ रहे हैं पीछे से ही। तो पूर्वोत्तर में फैले हुए नागा क्षेत्र, जो पूर्वोत्तर में अभी आपने यहाँ पे देखा कि भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पे जो नागा क्षेत्र है और म्यांमार का जो नागा क्षेत्र है, उनको मिलाकर क्या बनाएंगे, बृहद नागालैंड, यानी कि ग्रेटर नागालैंड की मांग यहां पर की जा रही है। ठीक है, इसकी ग्रेटर नागालैंड की मांग यहां पर की जा रही है। तो ग्रेटर नागालैंड को अगर हम यहां पर देखेंगे तो अभी आप देखेंगे कि नागालिम की मांग यहां पर कर रहे हैं, तो जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर तथा म्यांमार, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र हैं जिसके, इन क्षेत्रों के जो भाग हैं जहां पर नागा लोग निवास कर रहे हैं, उनको लेकर ग्रेटर नागालैंड बनाया जा रहा है। इसके पीछे कह रहे हैं कि भाई हमारा ऐतिहासिक कारक है और हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है। हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है, पृथक है, हमारा इतिहास अलग है भारत से, म्यांमार के अन्य लोगों से। तो इसीलिए जो है हम अलग पूरा एक ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे या नागालिम बनाएंगे, नागालिम जो नाम दिया जा रहा है वो बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो भारत तो न जाने कितने देशों में बंट जाएगा, कितने छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। हर भारत तो सांस्कृतिक विविधता का देश है। अगर आप खुद ही सोच के देखिए, आप सभी सोच कर देखिए कि अगर हम इसी तरह से सोचते रहे कि भाई भोजपुरी वाले लोग अलग रहेंगे, मैथिली वाले अलग रहेंगे उनकी, और इधर देखेंगे तो हरियाणा के लोग अलग संस्कृति के हैं, महाराष्ट्र के लोग अलग संस्कृति के, दक्षिण भारतीय लोगों की संस्कृति अलग है उत्तर भारतीयों से, तो क्या ये अलग अलग देश बन जाएंगे, अलग अलग झंडे और ध्वज बन जाएगा, तो इस तरह से पूरे देश में मांग उठने लगेगी। तो इस तरह से भी सरकार जो है नहीं चाहती है कि इस तरह का कुछ चीजें मिले। नागालिम को विशेष दर्जा दिया जाए, चलो ठीक है दे देंगे, लेकिन वह नागालिम के प्रशासन के लिए पृथक संविधान और एक पृथक झंडे की भी मांग यहां पर लगातार होती रही है। नागा ध्वज हो और संविधान हो, ये नागा समूह और केंद्र के बीच में सहमति होनी अभी बाकी है कि भाई ये जो नागा ध्वज है और संविधान को लेकर अभी सहमति नहीं हुई है। जो 2015 में समझौता हुआ था, जो बात हुई थी, उसमें ये नागा जो संगठन है ये बार बार यही कह रहा है कि 2015 में हमसे कहा गया था कि हमें अलग झंडा संविधान मिलेगा, लेकिन अभी जो है हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इस चीज को लेकर सशस्त्र विद्रोह को फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। शांति समझौतों की अगर आप बात करेंगे तो शांति समझौते में जून 1947 में सर्वप्रथम पहली बार जून 1947 में ये समझौता हुआ। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें लगातार जो है नागा हिल्स में अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने की सहमति हुई और ये व्यवस्था की गई कि एक विवादास्पद सत्र के चलते नहीं ये व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए अभी तक आप देखोगे कि 1946 में नागालैंड को अलग देश के रूप में दर्जा दिए जाने के पीएम नेहरू ने जो है खारिज कर दिया था, बिल्कुल खारिज कर दिया था। 1964 में पहली बार इसमें चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, 1960 में आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागा नेताओं के साथ 16 बिंदुओं पर समझौता हुआ था, 16 पॉइंट्स पर बात किए गए थे। 63 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था।
कब बना था? 1963 में जो नागालैंड है वह भारत का 16वां राज्य बना था। 1964 की अगर आप बात करेंगे तो यहां पहली बार चुनाव करवाए गए। 1980 की अगर आप बात करेंगे तो उग्रवादियों ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन किया। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का ये गठन कब हुआ? 1980 में हुआ। ठीक है, 1980 में हुआ और उग्रवादी घटनाएं उस समय घटनी शुरू हो गई। 1997 में क्या किया गया? हिंसा पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार और NSCN के बीच समझौता होता है। 2015 में केंद्र के साथ और एक फ्रेमवर्क पर समझौता होता है। 2017 में इस समझौते को नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप जैसे 7 विद्रोही गुट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन अभी जो समाचार आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई हम इस समझौते से बाहर जाएंगे। 1997 में जो ये शांति समझौता हुआ था इससे हम बाहर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? ऐसा NSCN ने क्यों कहा? क्योंकि 2015 में जो एक फ्रेमवर्क पर बात हुई थी उस पर सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा NSCN को लग रहा है। ठीक है, और इसमें जो प्रावधान किए गए थे वो प्रावधान तो आपको दिखते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सशस्त्र आंदोलन कब हुआ? 1980 में आप देखेंगे सशस्त्र आंदोलन हो जाता है। यानी कि जब 1980 में गठन हुआ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन हुआ और इसने जो है अलग होने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। 1988 में एक चीज हो जाती है। 1988 में क्या होता है कि आप उस समय के न्यूज़पेपर की भी को भी देखेंगे, थोड़ा समझेंगे तो 1988 में आप ये देखेंगे कि NSCN स्प्लिट इनटू NSCN-K एंड NSCN-IM। तो NSCN जो है ये जो संगठन है ये दो भागों में बट जाता है, IM और K। खापलांग जो है ये अत्यंत विरोधी है। ठीक है, ये अत्यंत उग्रवादी है, उग्र स्वभाव की है। ठीक है, ये अत्यंत उग्र स्वभाव की संस्था है। तो ये चाह रहा था, खापलांग वाला जो ग्रुप था वो ये चाह रहा था कि भाई हम जो है युद्ध के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से आगे बढ़े। ठीक है, लगातार। लेकिन 1988 में जो ये सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है इसमें मतभेद हो जाता है और ये दो भागों में, किसमें? IM और दूसरा NSCN खापलांग में ये बट जाता है। दोनों गुटों के बीच हिंसक संघर्ष चलता रहता है। ये दोनों गुट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से एक जो गैंगवार वाला स्थिति होता है वो गैंगवार वाला स्थिति वहां पे शुरू हो जाता है। और जबकि दोनों ही केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता दोनों ने ही रखा है, दोनों ने ही जो शांति समझौता इस समय रखा हुआ है। तो ओवरऑल जो अभी शांति समझौते को खत्म करने की जो बात की जा रही है उसके पीछे का कारण ही यही है मेरे साथियों कि अभी 2015 में जो समझौता हुआ था, जो बातें हुई थी उसको लेकर सरकार नहीं कुछ कर रही है, ऐसा दावा जो है NSCN के NSCN-IM के द्वारा कहा जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताइए कि म्यांमार के साथ भारत के कितने स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, इस बात को आप कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसी तरह की रेगुलर वीडियोस आप अलग अलग मुद्दों पर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कर दें अपने दोस्तों में एक बार जोरदार तरीके से। अपने सभी साथियों में ज्ञान IAS एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है। हर रोज एवरी सैटरडे संडे को ओपन टेस्ट होता है BPSC के लिए। ओपन टेस्ट का मतलब यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। 2 बजे सैटरडे और संडे को ओपन टेस्ट करवाए जाते हैं। तो आप सभी साथियों का स्वागत है। BPSC की जो 17वीं परीक्षा होने वाली है उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को आंकते रहिए। तो उसके लिए स्वागत है आप सभी का ज्ञान IAS एकेडमी में। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।